और आप देख रहे हैं हंगामा। रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है जिसमें बौद्ध समाज के अंदर में आक्रोश का हिस्सा देखने के लिए मिला है। मामला कुछ ऐसा। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के आह्वान पर बोधगया विहार के महाबोधि महाविहार मुक्त आंदोलन के समर्थन में भारतीय बौद्ध महासभा रायपुर के तत्वाधान में 27 जुलाई को बोधगया के महाबोधि महाविहार से BTMC एक्ट निरस्त कराने और महाबोधि विहार को गैर बुद्धों से मुक्त कराने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन एवं महारैली का आयोजन किया गया। भारतीय बौद्ध महासभा व रायपुर के सभी बौद्ध अनुयायियों के संगठनों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दिखाकर कार्यक्रम को सफल बनाया। क्या कुछ पूरा मामला है जानने की कोशिश सबसे पहले तो आप सभी को जय भीम। और इस रैली का उद्देश्य सर्वविदित है। पिछले कई वर्षों से ये मांग जो चल रही है महाबोधि बुद्ध विहार को आंदोलन करके मुक्त कराने की जो बात है वो शुरू से ही चल रही है, पिछले कई वर्षों से चल रहा है। लेकिन वर्तमान समय में जो अभी परिस्थितियां उत्पन्न हुई है तो ये जो आंदोलन है ये केवल छत्तीसगढ़ रायपुर तक सीमित नहीं है, संपूर्ण भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में महाबोधि मुक्ति आंदोलन चल रहा है। और ये जो आपको जनसंख्या यहाँ दिखाई दे रही है बौद्धों की, इनकी केवल और केवल एकमात्र मांग है कि जो गैर बुद्ध के बौद्ध अनुयायी वहां पर महाबोधि मंदिर में हैं उनसे मुक्त किया जाए और उसका जो संचालन है वो बौद्धों को दिया जाए। ये हमारी मुख्य मांग है। सरकार को क्या संदेश देंगे आप? हमारा संदेश है जिस तरीके से हम अनुशासित लोग हैं उसी अनुशासन के साथ में ये रैली निकाली गई। बहुत शांति से आपने देखा होगा, सफेद वस्त्र धारण करके सभी यहाँ तक पहुंचे हैं। और हम केवल क्योंकि बुद्ध ने सर्वव्यापी सभी विश्व को शांति का संदेश दिया है, वैसे ही हम एक शांतिपूर्ण संदेश सरकार को ये देना चाहते हैं कि हमारे शांतिपूर्ण इस आंदोलन का समर्थन करें और महाबोधि बुद्ध विहार को यथाशीघ्र गैर बौद्धों से मुक्त कराएं। मैं संजय गजघाटे। अगर गैर बुद्धों से मुक्त नहीं होता देखिए, सबसे पहली बात तो जो अभी हाल फिलहाल में निर्णय आने का है 29 जुलाई को, हम सभी उसका इंतजार कर रहे हैं। यदि इन्हीं कारणों से वो हमारे पक्ष में नहीं आता तो हम इस पूरे आंदोलन को पूर्ण रूप में करेंगे और ये आंदोलन पूरे भारत से नहीं पूरे विश्व में फैल जाएगा और एक बड़ा आंदोलन सामने दिखाई देगा। क्योंकि हमारी मांग है जब तक गैर बौद्धों से ये मुक्त नहीं होगा हम शांत नहीं बैठने वाले। आज हमारे लोग रैली निकाली गई है, किस चीज को लेकर है और क्या मांगे आपकी? हमारी मांग एक ही है ओनली। हम कई सालों से कई पीढ़ियों से ये मांग कर रहे हैं कि जो BT एक्ट 1949 है, फिर से सुन लीजिए, BT एक्ट 1949 ये एक्ट जो जब इस देश में संविधान बना 26 जनवरी 1950 को, उसी दिन ये रिबॉलिश हो गया था। लेकिन ये जो एक्ट जो एबॉलिश हो गया था भारतीय संविधान का रूप, फिर भी उसका पालन हो रहा है। ये हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और हम लोग हिंसा के विरोधी हैं, हम लोग अहिंसा को मानते हैं। और ये आंदोलन कई वर्षों से चला। हमारे पूर्वी नागपुर के रहने वाले भगंत सुरेश ससाई ने आंदोलन किया, लोगों ने उनके साथ हमले किए। आज भी हम लोग अहिंसा का रास्ता अपनाकर ये आंदोलन कर रहे हैं। और मात्र भारत में नहीं है, पूरे विश्व के जितने बौद्धिस्ट देश है, 42 बौद्धिस्ट देश हैं, वो सारे इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। एकमात्र सूत्र है कि जब अन्य वर्गों के जो मंदिर है उनमें उन्हीं वर्ग के लोग पृष्ठ बनते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों अन्याय हो रहा है कि हम लोग हमारे मंदिर में दूसरे वर्ग के दूसरे धर्मों के लोग उस पर स्थापित हैं और वो उस पर शासन कर रहे हैं, उन पर ये काम कर रहे हैं। यही पहले देखने को गया कि वक्फ बोर्ड में भी गैर जो मुस्लिम है वो आ रहे हैं और बौद्धिस्ट में भी गैर बौद्धिस्ट है। तो क्या ये एक बौद्धिस्ट को कई मंदिरों में जगह दिया जाएगा क्या पूजा अर्चना, मतलब पंडितों पांडा के लिए? बड़ा मुश्किल है। आपको मैं समझता हूँ, आपको चेहरा पढ़ रहा हूँ। आप ऐसा क्या इस देश में ऐसा हो रहा है? सारे लोग समरसता के भाव में इस देश में जी रहे हैं, परंतु एक कौम जो आज तैयार हो गई है वो आप देखिए, एक कैसा एक वर्ग विशेष के साथ कैसा अन्याय कर रहे हैं। आप इसको समझिए। आपके हिसाब से देश धर्म से चलेगा या
संविधान से पूछना चाहते हैं। हम चाहते हैं देश संविधान से ही चलेगा, सदा चलेगा। जिस दिन धर्म की बात आएगी और धर्म के ऊपर राजनीति होगी उस दिन लोगों के साथ उसके वोटिंग का अन्याय छीना जाएगा। आज भी आप देखिए, पेपर पढ़िए, एक वर्ग विशेष के साथ अन्याय हो रहा है। आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम समाज को संदेश देना चाहते हैं, हम संविधान का जो प्रिफेस है, समता, समानता और न्याय बंधुता, ये सर्वव्यापी रहे और चिरकाल तक रहे, यही संदेश है। ये डॉक्टर अम्बेडकर ने और संविधान समिति ने इस प्रिफेस को लिखा है और हम चाहते हैं कि यही बना रहे।